कलयुग के अंधकार में एक ऐसी आशा छिपी है जिसके बारे में हमारे प्राचीन शास्त्र हजारों वर्षों पहले भविष्यवाणी कर चुके हैं। यह आशा है भगवान विष्णु का अंतिम और दशम अवतार कल्कि। कल्कि पुराण, महाभारत, अग्नि पुराण और श्रुति स्मृति ग्रंथों में इस आने वाले अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहानी शुरू होती है कलयुग के 4,32,000 वर्षों की अवधि से। शास्त्रों के अनुसार अभी हम कलयुग के शुरुआती 5,000 वर्षों में हैं। इसका मतलब यह है कि कल के अवतार के प्रकट होने में अभी समय है, लेकिन उनके आगमन के लक्षण और भविष्यवाणियां शास्त्रों में विस्तार से लिखी गई हैं, मानो ऋषियों ने भविष्य को पहले ही देख लिया हो। विष्णु पुराण के 5वें खंड में लिखा है कि जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर होगा, जब लोग सत्य, दया, धर्म और करुणा को भूल जाएंगे, तब विष्णु एक तेजस्वी योद्धा के रूप में अवतरित होंगे। शास्त्र कहते हैं निष्कलंकम महातेजा ददामि कल्किलक्षणम। अर्थ, वह अवतार कलंकों से रहित, तेजस्वी और दिव्य गुणों वाला होगा। उनका काम होगा धर्म की पुनर्स्थापना करना, अधर्मियों का विनाश करना और सत्य का प्रकाश फैलाना। कथा के अनुसार कलयुग के प्रारंभिक समय में पृथ्वी माता, जिसे पुराणों में भूमि देवी कहा गया है, ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। पृथ्वी कहती है, हे ब्रह्मदेव, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। मनुष्य धर्म से भटक रहे हैं। लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और अन्याय बढ़ रहा है। इस बोझ से मैं थक चुकी हूँ। ब्रह्मा जी चिंतित हुए। वह देवताओं को लेकर क्षीर सागर गए, जहाँ भगवान विष्णु शेषशायी रूप में विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा ने सारी स्थिति बताई। तब विष्णु बोले, जब समय उचित होगा, जब अधर्म असहनीय हो जाएगा, तब मैं कल्कि के रूप में प्रकट होऊंगा। यह कथन कल्कि पुराण में विस्तार से वर्णित है। अब आता है वह भाग जिसे लोग सबसे अधिक जानना चाहते हैं। कल्कि अवतार कहाँ जन्म लेंगे? कल्कि पुराण अध्याय 2 श्लोक 4 के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा। इस गांव का पुराणों में वर्णन पवित्र ब्राह्मणों का निवास स्थान के रूप में मिलता है। कल्कि के पिता का नाम होगा विष्णुयश, माता का नाम होगा सुमति। विष्णुयश नाम का अर्थ है वह जो विष्णु की महिमा का प्रचार करे, और सुमति का अर्थ है पवित्र और शुभ बुद्धि वाली। आज तक विद्वानों में शंभल ग्राम को लेकर कई मत हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन पांडुलिपियों में शंभल का वर्णन उत्तर भारत के इस क्षेत्र से मिलता जुलता है। तिब्बती ग्रंथों में शंबाला नामक एक रहस्यमय भूमि का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह वही शंभल है जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। शास्त्र बताते हैं कि यह गांव सामान्य गांव जैसा नहीं होगा। वहां उच्च साधना वाले लोग होंगे और वह स्थान कर्म, धर्म और तपस्या का केंद्र होगा। लेकिन पुराण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कल्कि का जन्म भारत भूखंड में ही होगा। इसलिए सबसे अधिक संभावना भारतीय शंभल की ही मानी जाती है। कल्कि पुराण बताता है कि बचपन से ही उनमें अद्भुत तेज होगा। जन्म के समय ही उनके शरीर से एक दिव्य आभा फैलेगी। विद्वान ब्राह्मण और ऋषि बालक कल्कि को देखकर अनुमान लगा लेंगे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। विष्णुयश अपने पुत्र को वेद, धनुर्वेद तथा सामरिक शिक्षा देंगे। शास्त्र कहते हैं कि युवा अवस्था में कल्कि को शिवजी स्वयं चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान करेंगे। जब पाप और अत्याचार अपनी सीमा पार कर लेंगे, तब कल्कि अपने घोड़े देवदत्त पर आरूढ़ होकर संसार में धर्म की ज्योति पुनः स्थापित करेंगे। कल्कि पुराण कहता है कि वह भ्रष्ट शासकों का अंत करेंगे, असत्य और अधर्म को नष्ट करेंगे, समाज में पुनः 4 युगों के समान सत्ययुग की शुरुआत करेंगे। महाभारत में भी भविष्यवाणी है। अधर्म जब धरती को घेर लेगा, तब विष्णु एक सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। कल्कि के कार्य से कलयुग समाप्त होगा। इसके बाद नया सत्य युग आरंभ होगा, एक ऐसा युग जहां धर्म, करुणा और सत्य सर्वोच्च होंगे। शास्त्र बताते हैं कि हम अभी कलयुग की शुरुआत में हैं। कल्कि अवतार कलयुग के अंतिम चरण में प्रकट होंगे, यानी अभी काफी समय है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्यवाणियों का महत्व कम हो जाता है। ये भविष्यवाणियां हमें यह याद दिलाती हैं कि अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, दिव्य शक्ति हमेशा धर्म की रक्षा के लिए आती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।